जय हिंद दोस्तों। भारत से 24 साल बाद आज़ाद होने वाले बांग्लादेश ने आज भारत को पीछे छोड़ दिया है। एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक जमाने में बाढ़ और तूफान से हर साल परेशानी से जूझने वाला ये छोटा सा देश अब चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्टर बन गया है। बांग्लादेश में दुनिया के बड़े से बड़े रेडीमेड ब्रांड्स जैसे कि वॉलमार्ट, टॉमी हिलफिगर, प्यूमा, लेविस और जारा जैसे सुपर ब्रांड्स के कपड़े तैयार होते हैं। यहाँ बनने वाले टी शर्ट, स्वेटर, ट्राउजर, मेंस और विमेन्स शर्ट्स की सप्लाई भारत, यूरोप और अमेरिका के मार्केट्स में होती है। साल 2000 में दुनिया के कुल गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश की हिस्सेदारी महज 2.6% थी और तब भारत 3% के साथ इससे आगे था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पूरी तस्वीर बदलती गई। आज दुनिया के टोटल ट्रेड में बांग्लादेश 8.5% का कंट्रीब्यूट करता है, वहीं भारत आज भी महज 3% का ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। दुनिया भर में रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार लगभग 500 अरब डॉलर का है। 2022-23 में बांग्लादेश ने 38 बिलियन डॉलर के रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट किया, वहीं भारत ने 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ही किया है। दोस्तों, भारत के पास बांग्लादेश की तुलना में ज्यादा आबादी है। कच्चे माल से लेकर फैशन तक का पूरा इकोसिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत बांग्लादेश से कम एक्सपोर्ट कर पाता है। चैप्टर 1, बांग्लादेश की ग्रोथ का सीक्रेट। दोस्तों, ये जगह आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से ही अपने कपड़ों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था जो ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था। करीब 200 साल पहले यहाँ सिल्क के कसीदे गढ़े जाते थे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बंगाल की इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों ने ब्रिटेन में बनने वाले हल्के क्वालिटी के सस्ते कपड़ों को भारतीय बाजारों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल के कारीगर उन सस्ते ब्रिटेन के कपड़ों से मुकाबला नहीं कर सके और मजबूरन उन्हें अपना धंधा पानी बंद करना पड़ा। लेकिन जब बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना तो इससे खोई हुई इंडस्ट्री को फिर से खड़े करने की कोशिश की जाने लगी और इसी बीच 1974 में वेस्टर्न कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट निकाला, मल्टी फाइबर अरेंजमेंट यानी MFA। बेसिकली इसका मतलब था कि एशिया के इंडस्ट्रियलाइज देश अमेरिकन मार्केट में एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा गारमेंट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर भी ये लिमिट सेट कर दी गई थी, लेकिन बांग्लादेश को इसी अरेंजमेंट से बाहर रखा गया था क्योंकि वो अभी अभी नई कंट्री बना था और उसे ग्रोथ करने के लिए बाहरी देशों के सपोर्ट की जरूरत थी। अब दक्षिण कोरिया ने क्या किया कि उसने बांग्लादेश की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया ताकि वो वहां से कपड़े बना सके और फिर मेड इन बांग्लादेश के नाम से यूरोपीय मार्केट में बेच सके। इसके लिए 1978 में बांग्लादेश से 130 लोग रेडीमेड गारमेंट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए साउथ कोरिया गए। अब वापस आकर इन लोगों ने बांग्लादेश में अपनी खुद की गारमेंट्स फैक्ट्री खोल ली और इसके बाद तो देखते ही देखते बांग्लादेश में एक के बाद एक कई फैक्ट्रियां खड़ी होती गई। 1985 तक ये इंडस्ट्री 38 करोड़ डॉलर की बन चुकी थी। 1981 में जहां इसके 3.5 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट थे, वहीं 2007 तक ये 10.7 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर पहुंच चुका था और आज लगभग 40 बिलियन डॉलर पर पहुंचने को है। आज बांग्लादेश में 5,500 रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिनमें हर दिन 1.25 लाख से ज्यादा शर्ट्स बनाई जाती हैं। बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 80% का होता है और ये 44 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। इस इंडस्ट्री की वजह से आज बांग्लादेश की इकोनॉमी 6% की ग्रोथ रेट से लगातार बढ़ती जा रही है। चैप्टर 2, बांग्लादेश सबका फेवरेट क्यों। दोस्तों, ग्लोबल फैशन ब्रांड से चाइना के बाद बांग्लादेश में अपने कपड़े बनवाना पसंद करते हैं, लेकिन भारत में क्यों नहीं? तो देखो, इसमें 4 फैक्टर काम करते हैं। पहला है बांग्लादेश की सस्ती मजदूरी। बांग्लादेश में दुनिया की सबसे चीपेस्ट लेबर मौजूद है, इससे ब्रांड्स की लागत काफी कम हो जाती है। जो शर्ट हम भारत और यूरोप के बाजारों में हजारों रुपए की खरीदते हैं, बांग्लादेश के कारीगरों और मजदूरों को इस शर्ट को बनाने के लिए महज 10 रुपए भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन देखो, केवल सस्ती कॉस्ट मायने नहीं रखती, वहाँ की कारीगरी में भी काफी फिनिशिंग होती है। दूसरा है मार्केट एक्सेस। भारत की तुलना में बांग्लादेश को एक बड़ा फैक्टर ये मिल जाता है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बांग्लादेश के सामान पर कोई टैक्स या ड्यूटी नहीं लगाते हैं, जिससे बांग्लादेश के कपड़े यूरोपियन कंट्रीज में और भी सस्ते हो जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज के लिए उन कपड़ों को खरीदना ज्यादा आसान हो जाता है और प्राइस की वजह से भारत को वहाँ पर ज्यादा कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा है प्रोडक्टिविटी। बांग्लादेश की फैक्ट्री जिस ऑर्डर को 10 दिन में कंप्लीट करके डिलीवर्ड कर देती है, वहीं सेम ऑर्डर को भारत को पूरा करने में 23 दिन लग जाते हैं। ऐसा क्यों? तो देखो, बांग्लादेश में मजदूरों के काम करने का मामला काफी लचीला होता है। जैसे कि वहां पर मजदूरों की 10 घंटे काम की शिफ्ट होती है, वहीं भारत में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, जिससे भारत की तुलना में उसे 15% का ज्यादा फायदा मिलता है।
चौथा है लॉजिस्टिक सिस्टम। भारत में सामान को फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचाने में जहां 10 से 15 दिन लग जाते हैं, वहीं बांग्लादेश को इस काम में 1 दिन ही लगता है। क्योंकि देखो, बांग्लादेश एक छोटा सा देश है। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप किया है जिससे पोर्ट और फैक्ट्रीज के बीच जल्दी से सामान को लाया और ले जाया जा सके। तो फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल्स आसानी से पहुंच जाता है और जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसे पोर्ट तक पहुंचाने में भी कोई परेशानी नहीं आती है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम हो जाती है। वहीं भारत में रॉ मटेरियल कहीं पर होता है, प्रोडक्शन कहीं और होता है और पोर्ट किसी दूसरे स्टेट में होता है। इससे सामान की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। चैप्टर 3, भारत क्या कर सकता है। दोस्तों, भारत में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भले ही कम हो, लेकिन ये इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल डिमांड की बजाय डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा है। आज चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इस वजह से ग्लोबल ब्रांड्स दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी भारत नहीं आया है। एक्सपोर्टर्स वियतनाम और बांग्लादेश में फैक्ट्री लगा रहे हैं। दरअसल उन देशों का प्रोडक्टिविटी लेवल भारत से 30 से 40% ज्यादा है। भारत में पिछले काफी समय से यह इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पर ही चल रही है। यहाँ 80% एक्सपोर्ट ऑर्डर तो 10 करोड़ से भी कम के होते हैं। हमारी गारमेंट एक्सपोर्टर यूनिट से काफी छोटी है। वहीं बांग्लादेश, वियतनाम और चीन में यह भारत के मुकाबले 5 गुना बड़ी है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें हम बांग्लादेश और वियतनाम दोनों से आगे हैं। दरअसल इन देशों को जहां ज्यादातर रॉ मटेरियल से चाइना जैसे देशों से खरीदना पड़ता है, वहीं भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। फाइबर से लेकर फैशन तक का पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की एक खास बात और ये भी है कि इसमें ज्यादातर महिलाएं जुड़ी होती है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में भी 80% महिलाएं शामिल है। लेकिन एक चीज और है जिसमें हम उनसे आगे हो सकते हैं, और वो है टेक्नोलॉजी। अब देखो, आज स्मार्ट फैब्रिक वाले कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे कपड़े चाहिए जो नमी को सोख सकते हो, गर्मी के असर को कम करते हो और जिनमें थोड़ा लचीलापन हो। यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे कपड़े बनाएं जिन्हें दुनिया खरीदना पसंद करे। और भारत इन देशों की तुलना में टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। दोस्तों, ये पूरी इंडस्ट्री 500 अरब डॉलर की है। अगर भारत चाहे तो इसमें आराम से 50 या 60 अरब डॉलर की इंडस्ट्री पर कब्जा जमाया जा सकता है। करोड़ों लोगों को इससे रोजगार भी मिल सकता है। अगर बांग्लादेश इसमें सक्सेस हो सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, वहीं लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।